मकबूजा कश्मीर में जिंदगी रुके 3 हफ्ते गुजर गए। कर्फ्यू का 21वां रोज। भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने में नाकाम। वादी भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। लाखों अफराद का श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त एहतजाज। पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। खवातीन भी पीछे ना रहे। काबिज फौज मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। सीधी गोलियां चलाई। पैलेट गन्स का बेदरीग इस्तेमाल। एक खातून शहीद, दर्जनों कश्मीरी जख्मी। वादी भर में रुकावटों के बावजूद RSS के खिलाफ बैनर्स लग गए। किसी भी बैरूनी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने फिर वाजे कर दिया, कहा मशरकी सरहदों और दरपेश खतरात से बखूबी आगाह हैं। मशरकी सरहद पर खतरे का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन हेडक्वार्टर गिल के दौरे के दौरान जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, जवानों के हौसलों को सराहा। कहा दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग पर भी जवानों का मोराल बुलंद है। अपने बच्चों को ढूंढ नहीं गया, उसको 10 दिन घर वालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है क्या है। हम हर तरीके से परेशान है। मैंने अपने भाइयों को अपने साथ आया, लेकिन वो टिकट नहीं। कश्मीरी खातून ने मोदी सरकार की आमरीत का पोल खोल दिया। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को जहाज में भारत के ओछे हथकंडे बता दिए। दुहाई देते कहा भारतीय फोर्सेस मकबूजा वादी में छोटे छोटे बच्चों को उठा रही है, हमें रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत कशीदा हैं। जो अपनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, हमारे साथ कहां बैठेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मसला कश्मीर पर भारत में राय तकसीम हो चुकी। इसका मुजाहिरा श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखने को मिला। राहुल गांधी को वापस भेज दिया गया। ये फसादियत की बदतरीन मिसाल है। दुनिया देखे भारतीय हुकूमत अपने ही लोगों के साथ क्या सलूक कर रही है। आज बहुत बड़ा तबका मोदी सरकार को मुस्तरद कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का दौरा करें, खुद जाकर हालात देखें। पाकिस्तान ने मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने मुकदमा UNO के सामने रख दिया। शाह महमूद कुरैशी का अंतोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक राबता। मकबूजा वादी की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने बताया सेक्रेटरी जनरल पेरिस में हैं, वो मोदी से बात करेंगे। सलामती कौंसिल के 5 मेंबर ममालिक को सूरत हाल की नज़ाकत से आगाह करें। पाकिस्तान 5 अगस्त के इस इक़दाम को मुस्तरद कर चुका। UN सेक्रेटरी जनरल बयान देंगे तो उसका असर होगा। चेयरमैन सेनेट का मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा इकदाम। सादिक संजरानी का पहले से तयशुदा दौरा UAE मनसूख करने का फैसला। दौरा भारतीय वजीर आजम के हालिया दौरे के पस मंजर में मनसूख किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत करता है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के इंतहा कर रही है। वादी में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। इस मौका पर UAE का दौरा कश्मीरियों की दिल आज़ारी का सबब बनेगा। आलमी मीडिया भी निहत्ते कश्मीरियों की आवाज बन गया। वॉइस ऑफ अमेरिका और रॉयटर्स जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी मोदी की सफाकियत से पर्दा उठा दिया। ज़राए मवासलात पर पाबंदी और कर्फ्यू के बाइस सहाफ़ियों को शदीद मुश्किलात। मगर भारत का असल रूप बेनकाब होने लगा। भारत ने अपने मुजालिम छुपाने के लिए 3 हफ्तों से कश्मीर का राबता दुनिया भर से काट रखा है। फिर भी मोदी का हर हरबा बुरी तरह नाकाम हो रहा है। मकामी मीडिया को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अखबारात की अशात भी बंद है। भारत ने बहुत खतरनाक रास्ता चुना है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा भारत ने मसला कश्मीर पर कभी मुज़ाकरात नहीं किए, अक़वाम मुत्तहिदा की एक भी करारदाद पर अमल नहीं किया, मोदी के गैर आईनी इक़दाम को तस्लीम नहीं करते। भारत कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। हम मसला कश्मीर को दुनिया के हर फोरम पर उठाते रहेंगे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सबको बताएंगे। भाइयों को
हम कैसे भूल सकते हैं। हम अपने शहरों को कटने नहीं देंगे। हमें जंग लड़ना पड़े तो हम जंग लड़ेंगे, हमें खून बहाना पड़े तो हम खून बहेंगे, मगर ना कश्मीर को छोड़ेंगे और ना कश्मीर पर सौदाबाजी करने देंगे। जान देना पड़ी तो देंगे, लेकिन कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो के गिलगित बल्तिस्तान में ललकार। जलसे से खिताब में बोले, मोदी ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरियों को कैसे भूल सकते हैं, अपनी शहरत कटने नहीं देंगे। जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, खून बहाना पड़े तो बहाएंगे। मोदी ने कश्मीर पर हमला कर दिया है। हुकूमत के हाथों कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचता नहीं देख सकता। हमारे ऊपर ऐसा वजीर आजम मुसल्लत कर दिया गया जिसको कुछ पता नहीं। हब में कोयटा कराची शाहराह पर अफसोसनाक हादसा। वंदर के करीब वैन और कोच में खौफनाक तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी रुके 3 हफ्ते गुजर गए। कर्फ्यू का 21वां रोज। भारत तहरीक आजादी कश्मीर को दबाने में नाकाम। हजारों अफराद का एहतजाज, पाकिस्तानी परचम लहराए गए। भारतीय फौज के मुजालिम जारी। मुजाहरीन पर फायरिंग, पैलेट गन्स का बेदरग इस्तेमाल। भारत तहरीक आजादी को दबाने में नाकाम। हजारों अफराद का एहतजाज, पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। भारतीय फौज के बदतरीन मुजालिम जारी। मुजाहरीन पर फायरिंग, पैलेट गन्स का भी बेदरग इस्तेमाल किया गया। वादी में रुकावटों के बावजूद RSS के खिलाफ बैनर्स लग गए। आपको अहम खबर से आगाह करें हैं, मकबूजा कश्मीर में जिंदगी रुके 3 हफ्ते गुजर गए। कर्फ्यू का 21वां रोज है। भारत तहरीक आजादी को दबाने में नाकाम हो चुका है। राहुल गांधी श्रीनगर में दाखिल होने से रोके जाने के बाद वापस दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कहा, साफ जाहिर है कश्मीर में सूरत हाल ठीक नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट वापसी पर पहुंचने पर रहनुमा कांग्रेस राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो सहाफ़ी उनके साथ थे उनमें से कुछ पर सिक्योरिटी एहलकारों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर तशद्दुद किया। राहुल गांधी ने सहाफ़ियों से मारपीट और नामुनासिब सलूक की मजम्मत करते हुए कहा कि यह बड़ी बदकिस्मती और अफसोसनाक बात है कि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। भारत की सियासी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और उनके इत्तेहादी सियासी जमातों के रहनुमाओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है। आपको बताएं कि मोदी सरकार ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और उनके साथियों को मकबूजा वादी में दाखिले की इजाजत ना दी और श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, लेकिन भारतीय हुकूमत का ये हरबा उस वक्त नाकाम हो गया जब वापसी की फ्लाइट के दौरान एक कश्मीरी खातून ने राहुल गांधी को मकबूजा वादी की असल सूरत हाल से आगाह किया। कश्मीरियों के साथ होने वाली जुल्म और सितम बयान किए। लेते हैं, हमारे मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, मैं अपने बच्चों को दूर ले गया। हम उनको देखते जाते हैं कि वो इतने छोटे छोटे बच्चे जो 10th में पढ़ते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो जाते अगर एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं। हमारे मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, मैं अपने बच्चों को दूर ले गया, उसको 10 दिन घर वालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है क्या है। हम हर तरीके से परेशान है। मैंने अपने भाइयों को अपने साथ आया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा, उनको मेरे साथ परेशान किया है इन्होंने। मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत और इसकी खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने तशवीश का इजहार करने की बजाय भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज दिया। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी कर रही है तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को UAE के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा है। अपने मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर की मौजूदगी में ऐवान सदर में तकरीब मुनक्किद की, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुत्तहिदा अरब अमारात का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी है। ऐसे वक्त में इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजना मुसलमानों के लिए बाइस तशवीश बना हुआ है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आला अवार्ड देने पर चेयरमैन सेनेट ने UAE का दौरा
दौरा मंसूख कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंह जिलानी का कहना है अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजन दौरा मंसूख किया है। यूएई का दौरा मंसूख, कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजन दौरा मंसूख किया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये कहा गया है ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीरी बहन भाई महसूर हो और यूएई का दौरा करूं। सादिक सिंह जिलानी की जानिब से दौरा मंसूख। मोदी कश्मीरों पर जुल्म बर्बरियत में मुलव्विस है, फैसले से यूएई सफीर को आगाह कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी को आला अवार्ड मिलने पर चेयरमैन सेनेट ने यूएई का दौरा मंसूख कर दिया। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजन दौरा मंसूख किया। मकबूजा कश्मीर में अपने करतूतों से खौफजदा मोदी सरकार ने अपने को ही श्रीनगर का दौरा ना करने दिया। भारतीय जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और उनके इत्तेहादियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत ना मिल सकी और उन्हें 1 घंटे बाद ही दूसरी फ्लाइट से दिल्ली वापस भेज दिया गया।